Hello बच्चों, myself is Mohit Kumar Chauhan of your chemistry teacher. Now we are going to start packing efficiency. बेटा पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है? देखिएगा पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है? देखिएगा इसमें जैसे मैं बात करूं, एक्चुअली ये मैंने कोई भी यूनिट सेल बना लिया और इस यूनिट सेल में को मैंने बना लिया, यानी कि किसी भी तरह का आप यूनिट सेल बना लो, चाहे तो बॉडी सेंटर्ड बना लो, फेस सेंटर्ड बना लो, सिंपल यूनिट सेल बना लो और ये सारी बना लीजिएगा। देखो एक एटम यहां पर है, एक एटम यहां पर, ठीक है। चलो मैं इसे बॉडी सेंटर्ड बना लेता हूं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बेटा एक तो आठों कॉर्नर पर एक एक एटम हो गया, स्फेयर हो स्फेरिकल होता है एटम, और एक एटम हो गया बीच में। तो बेटा इन एटम्स के द्वारा कितने परसेंटेज स्पेस फिल्ड है इस यूनिट सेल में? इन एटम्स के द्वारा जो स्फेयर्स हैं कितने परसेंट स्पेस फिल्ड है, उसी को हम पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। तो क्या है पैकिंग एफिशिएंसी? पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द एटम्स। क्लियर? तो आप जल्दी से पैकिंग एफिशिएंसी की डेफिनेशन लिखिएगा भाई। पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द एटम्स। पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द atoms in a unit cell. क्लियर? बेटा किसी भी यूनिट सेल में जितना स्पेस, जितने परसेंट स्पेस भरा होता है उसी को हम पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा, पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द एटम्स इन ए यूनिट सेल। बेटा जल्दी से पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखिएगा। हाँ देखिएगा, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल, देखो बेटा, हाँ जितने कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, या ऐसे बोल दो नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स into volume of one particle, ठीक है, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, देखो इनटू 100। तो ये हमारा पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो जितने स्पेयर्स होते हैं उन सभी का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। अब देखना हम पैकिंग एफिशिएंसी यहां पर हम बारी बारी से कैलकुलेट करेंगे, जैसे एफसीसी में, बीसीसी में, सिंपल क्यूबिक लैटिस में, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग हेड डालिए पैकिंग एफिशिएंसी। देखिएगा पैकिंग एफिशिएंसी, हाँ पैकिंग एफिशिएंसी इन HCP has one close packed structure, और CCP और LCP बातें, ठीक है। इन सभी में पैकिंग एफिशिएंसी हमें कैलकुलेट करनी, ठीक है बेटा। अब देखिएगा मुझे क्या करना है एक्चुअली, देखो मैंने ये यूनिट सेल बना लिया, ठीक है, एक यूनिट सेल बना लिया, और इस यूनिट सेल को मैं बना रहा हूं इस टाइप का। आप लोग एफसीसी ले लीजिएगा, ठीक है। मैंने इसे
एफसीसी बना लिया। एफसीसी जानते हो ना, हर एक कॉर्नर पर और एक फेस के, सॉरी ईच फेस के सेंटर। तो मैं यहां पर ज्यादा स्क्वायर शो नहीं कर रहा हूं, केवल मैंने ये देखिएगा 3 स्क्वायर शो करें, ठीक है बेटा। एक्चुअली जो ये हमारा यूनिट सेल है, जो ये हमारा ये डायगोनल हो गया ना, जो ये हमारा यूनिट सेल है, इसकी एज लेंथ को मैंने लेट कर लिया ए, ठीक है। और जो ये स्क्वायर है, इसकी रेडियस को मैंने आर लेट कर लिया, आर। चलो ये बात लिख देता हूं, लेट एज लेंथ, लेट एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज ए, कोमा रेडियस ऑफ स्क्वायर, रेडियस ऑफ स्क्वायर इज स्मॉल आर, एंड बेटा ये है बॉडी डायगोनल, इसे मैंने शो कर दिया बी से, ठीक है। इसे मैंने शो कर दिया बी से, यहां तक बी है, एंड सॉरी इसे बोलेंगे फेस डायगोनल, ठीक है बेटा। ये फेस डायगोनल है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक तो होगा ये हमारा बॉडी डायगोनल, या इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, इस वाले कॉर्नर तक, या इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, ठीक है। जैसे मैं बात करूं इस यूनिट सेल में, जिसमें मैं बना हूं इस रूम में, इस कॉर्नर से इस नीचे वाले कॉर्नर तक, ये तो है हमारा बॉडी डायग्राम। और बेटा फेस डायग्राम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, जैसे मैं बॉडी की बात करूं, ये फेस है, ये फेस का, ये हमारा फेस डायग्राम, एंड फेस डायग्राम इज स्मॉल बी। बेटा मैंने फेस डायग्राम को स्मॉल बी से लेट कर दिया। देखो ए बी या फिर बी, आप इसे लेट कर लो, बी सी डी ई एफ जी एच। बेटा ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है ना, आप देख सकते हो प्रैक्टिकली, ठीक है। आप देखो इन ट्रायंगल एबीसी में यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल एबीसी में यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम, यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। देखना ए सी का स्क्वायर डायगोनल का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। जानते हो आप, मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दिया। अब हम ए सी की वैल्यू क्या है बेटा, बी है, तो बी स्क्वायर इक्वल बेटा ए बी क्या है, हमारी एड लेंथ ए है, ये भी मेरी एड लेंथ ए है, तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। या फिर देखो, हाँ बी इक्वल रूट टू ए, देखिएगा बी इक्वल स्क्वायर का स्क्वायर रूट टू ए। और बेटा बी की वैल्यू क्या है, बी इक्वल देखो आर, 2r और r इक्वल 4r, तो b की वैल्यू 4r, ठीक है। और मैं इधर लिखता हूं b इक्वल रूट 2a, और b की वैल्यू क्या है, 4r, 4r इक्वल रूट 2a, या a इक्वल जानते हो आप रूट 2 कौन आ जाएगा, ठीक है, 2 रूट, ठीक है बेटा, या 4r अपॉन रूट 2 इनटू रूट 2। देखो मैंने क्या किया, सॉरी एक्चुअली रूट 2 कौन आ रहा है ना, मैंने रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। देखो भाई रूट 2 कौन आ जाएगा, और अपन से रूट बनाने में मैंने रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो ये रूट 2 यह जाएगा a इक्वल टू रूट 2 r। बेटा ये तो आ गया मेरा a और r में रिलेशन, a इक्वल टू रूट 2 r। अब देखिएगा, चलो ये तो a और r में रिलेशन आ गया, बहुत आसान सी बात है। अब इसके बाद अब आप इसे एफसीसी मान के चल रहे हो, बात एक है एक्ससीपी, सीसीपी और एफसीसी। भाई एफसीसी में नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल 4 होते हैं ना, 4 स्फीयर्स। इन एफसीसी नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स
इक्वल 4। ठीक है बेटा, अब देखिएगा मैं यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा रहा हूं। देखिएगा पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर कह दो या वन पार्टिकल कह दो, पार्टिकल मींस स्फीयर, ठीक है, या नंबर ऑफ स्फीयर इनटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, ठीक है बेटा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। देखो ये मैंने फॉर्मूला यहां पर लिख दिया है। अब देखिएगा पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, 4 है ना, 4 इनटू वॉल्यूम ऑफ वन स्क्वायर, जानते हो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, बेटा रेडियस ऑफ स्क्वायर आर, ये हमने स्टार्टिंग में लिखा है, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल साइड क्यूब यानी कि ए क्यूब और इनटू 100। देखिएगा इक्वल 4 इनटू 4/3 पाई आर क्यूब, बेटा जो ए क्यूब है ना, ए की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं 2√2r, 2√2r का क्यूब और इनटू 100। अब देखिएगा बेटा आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कट, क्लियर, और पाई की वैल्यू आप जानते हो 22/7। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे ये आएगा हमारा 74%। तो बेटा कहने का मतलब ये है एफसीसी में जो हमारा स्पेस भरा होता है 74% फिल्ड होता है और बाकी 100 - 74 26% वैकेंट होता है, खाली होता है। ओके, तो यहां पर ये, तो जल्दी से आपसे नोट कीजिएगा, बी फास्ट। अब इसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी लेकर चलेंगे हम डीसीसी में, देखिएगा, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी इन डीसी। आइयो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, हाँ, पैकिंग एफिशिएंसी इन डीसी। देखिएगा पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी, हाँ, इन बीसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बेटा बीसीसी में देखो मैंने ये एक यूनिट सेल बना लिया, हाँ, अब इसके बाद देखो यहां पर बेटा मैंने क्या किया, आप लोग प्रैक्टिकली देख सकते हैं, ये बैक साइड वाला कॉर्नर है ना, ये फ्रंट साइड वाला कॉर्नर, ये है मेरा बॉडी डायगोनल, ये सी, और बेटा ये है मेरा फेस डायगोनल, इसे मैं लेफ्ट किया, और बेटा ये एंगल क्या हुआ 90 डिग्री। देखो जैसे मैंने इस रूम में ये परपेंडिकुलर फेस डायगोनल, ये अब इनके भी 90 डिग्री का एंगल है ना, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं। अब देखो बेटा मैं इसे बीसीसी बना रहा हूं, तो एक को मैंने क्या किया, यहां पर बना लिया, ठीक है, और बेटा मैंने एक चलो यहां पर बना लिया, ठीक है, एक मैंने यहां पर बना लिया और एक मैंने यहां पर बना लिया। आप इस बात को जानते हो बहुत अच्छे से। अब देखो मैं इनके ए, हाँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब देखिएगा आप लोग बेटा यहां पर ये हमें बात नोट करनी होगी, लेंथ, एज लेंथ,
as length of unit cell is small in, देखो बेटा फेस डायगोनल स्मॉल b, बॉडी डायगोनल small c and radius of sphere small r, and radius of sphere is small r। ठीक है बेटा, ये तो मैंने ये सारी बातें लिख दी कि भाई एट लेंथ a है, फेस डायगोनल b है, बॉडी डायगोनल c है और रेडियस ऑफ स्फीयर स्मॉल r। क्लियर बेटा? यहां पर ये c किसके इक्वल होगा? देखो r 2r r, ये 4r के इक्वल होगा, ये बना के 4r, या यहां में मत लिखिएगा c इक्वल 4r। ठीक है, देखिए हाँ। अब चलिए हम सबसे पहले मुझे b की वैल्यू चाहिए, जैसे मैंने इससे पहले वाले डेरिवेशन में कैलकुलेट की थी, इन ट्रायंगल एबीसी। क्लियर? इन ट्रायंगल एबीसी, हाँ इन ट्रायंगल एबीसी यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बेटा AC AB A है, बेटा ये भी A है, ये भी A है, प्लस A स्क्वायर AC स्क्वायर। AC की वैल्यू क्या? B, तो चलो इसे B स्क्वायर, B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। बेटा B स्क्वायर रहने दो, मुझे B स्क्वायर की वैल्यू की ही जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद तो मैं चलूंगा इन ट्रायंगल ACD में, इन ट्रायंगल ACD देखिएगा, इन ट्रायंगल ACD बेटा AD स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। देखिए अब देखिएगा AD यानी कि C स्क्वायर, चलो पहले C स्क्वायर इक्वल AC कितना? AC स्क्वायर, ये रहा बेटा AC स्क्वायर यानी B स्क्वायर, चलो पहले B पुट करो, B स्क्वायर प्लस CD यानी A होगा, L लेंथ है, A स्क्वायर प्लस C की, अब देखो C स्क्वायर इक्वल B स्क्वायर, अब B स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 2A स्क्वायर और प्लस का A स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद C स्क्वायर इक्वल 3A स्क्वायर, C स्क्वायर इक्वल 3A स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब C इक्वल रूट 3A, अब C की वैल्यू क्या? 4R इक्वल रूट 3A, या फिर A इक्वल, देखो A इक्वल या R इक्वल, जिसमें भी आप वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप A की वैल्यू R के में कैलकुलेट करना चाहता हूं, A इक्वल 4R अपॉन रूट 3। ठीक है बेटा, ये मुझे जरूरत है। दूसरी बात, इन BCC नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल 2 होते हैं ना, अरे ऑटो कॉर्नर पर 1 8 टू द पावर 8 प्लस 1 बॉडी के सेंटर में BCC है ना, ऑटो कॉर्नर पर 1 8 into 1/8 प्लस 1 बॉडी के सेंटर में। ठीक है, इन BCC नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल, नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इक्वल कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब देखो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, पैकिंग एफिशिएंसी नंबर ऑफ स्पेयर्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ स्पेयर्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और बेटा इनटू 100। ठीक है, बस वैल्यू करनी है। देखिए नंबर ऑफ स्पेयर्स कितने? 2 हैं। वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर जानते हो 4/3, भाई वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब देखिएगा, मैं तो यहां पर सॉल्व कर देता हूं, इक्वल यानी पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल। देखिएगा
बेटा एक पहले क्या है, ये 4r/3 देखिएगा, 2 × 4/3 पाई r³ अपॉन एक ही पहले ये रहे 4r/√3 का क्यूब और इंटू 100। देखो r³ से r³ कट, बेटा ये आपका यानी कैलकुलेट हो रहा है 68%, यानी कि बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी 68% होती है। ठीक है, इससे पहले एफसीसी में 74%, बीसीसी में 68%। बेटा इसके अंदर ना 68% स्पेस भरा होता है, बाकी 32% खाली होता है। एक नंबर में क्या आता है ये क्वेश्चन कि व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी या इन एफसीसी। ठीक है, तो ये आपके दो डेरिवेशन हो गए। आप लोग जल्दी से नोट कीजिएगा, एक छोटा सा डेरिवेशन हो रहा है पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस, नोट इट डाउन। हाँ, अब इसके बाद बात आती है पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। जल्दी से नोट कीजिएगा। ठीक है, इसलिए मैं अपने मार्कर को इंक पिला लूं, इसे भी प्यार से गया, ये गर्मी का मौसम है। अरे बस कितनी पिएगा भाई। हाँ देखो बेटा, अब मेरा मार्कर काम करने के लिए तैयार है, रेडी है, आपको क्लियर दिखेगा। अब चलते हैं इसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। इसे साफ कर दो ना। ओके, हाँ पॉज करके नोट कर लीजिएगा, कोई नहीं। हाँ, इसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक लैटिस, बेटा सिंपल क्यूबिक लैटिस का प्रिमिटिव यूनिट सेल बात है, ये लो। ठीक है, और प्रिमिटिव, ये लो प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, बात है। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी बेटा बहुत छोटा सा इसका डेरिवेशन है। मैं सबसे पहले यहां पर एक सिंपल क्यूबिक लैटिस बना लेता हूं। सिंपल क्यूबिक लैटिस में कांस्टेंट पार्टिकल केवल कहां पर होते हैं? ओनली कॉर्नर पर होते हैं। ठीक है, आठों कॉर्नर। देखो एक जैसे यहां पर, ये यहां पर। ठीक है, थोड़ा जल्दी में मैंने से। अब बेटा बताओ ये क्या है? ये हमारी ए है, ए। अब ए किसके इक्वल है? अरे आर और आर, इक्वल टू आर। अरे मुझे ए और आर में रिलेशन तो चाहिए, ये तो आ गया, कैलकुलेट भी नहीं करना है। यहां पर लेट कर लेते हैं, लेट एल लेंथ एज लेंथ of unit cell is small a and radius of sphere is small r। बेटा a इक्वल क्या आ गया? 2r। ये रिलेशन में चाहिए a और r में। अब देखिएगा पैकिंग एफिशिएंसी, हाँ इसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल 1 होता है। हाँ, नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल, नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स कितने होते हैं बेटा? केवल एक होता है। इस बात को जानते हो, केवल आपके कॉर्नर पर 8 × 1/8। ओके, तो 1 आ गया। अब देखिएगा पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला। पैकिंग एफिशिएंसी, अब तो आप स्मार्ट हो गए हो, एकदम तेज से कर रहे हो। पैकिंग एफिशिएंसी नंबर ऑफ स्फीयर इनटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, volume of one sphere upon volume of unit cell, volume of unit cell।
यूनिट सेल इनटू 100। देखो बेटा मैं जल्दी से वैल्यू पुट कर देता हूं। तो पैकिंग एफिशिएंसी नंबर ऑफ स्क्वायर ओनली 1 होता है, ये 1 एट 1 इनटू और वॉल्यूम ऑफ 1 स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन बेटा साइड ये a क्यूब इनटू 100। ठीक है, देखो 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन a की वैल्यू क्या है, a इक्वल टू r, 2r का होल क्यूब इनटू 100। देखो ये आ गया हमारा 52%। ठीक है बेटा, आपकी बुक में इसकी वैल्यू जो भी आप देखोगे पॉइंटों में गिवन है 52.4%, 52.4%। ठीक है, एग्जैक्ट तो 36, 52.36 विच इज अप्रोक्सिमेटल टू 52.4%। बेटा ये है पैकिंग एफिशिएंसी। ओके, ये देखो फॉर्मूला है, तो देखो ये पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है बेटा, आपको तीनों डायरेक्शन समझ आए होंगे। अच्छे से देखिएगा, अच्छे से अपनी कोड पे नोट करें, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स ही अच्छे से याद होते हैं। और दूसरी बात बेटा, आप अपने यानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ओके।